हम अक्सर खुद को ब्रह्मांड से अलग समझते हैं, जैसे कि हम बस घूमने आए मेहमान हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा है? लेकिन सच ये है कि हम इस ब्रह्मांड की ही पैदावार हैं, ठीक उसी तरह जैसे तारे और आकाश गंगाएं जो हमें घेरे हुए हैं। हम इस अनंत विस्तार का एक छोटा सा हिस्सा है। हम उसी चीज से बने हैं, वे परमाणु जो अरबों साल पहले तारों के गर्भ में बने थे। यह सोचकर ही कितना अद्भुत लगता है कि हमारे शरीर में वही तत्व हैं जो सितारों में पाए जाते हैं। हमारी कहानी ब्रह्मांड की कहानी है, बदलाव, अनुकूलन और विकास की कहानी। यह एक ऐसी कहानी है जो समय के साथ बदलती रही है और आगे भी बदलती रहेगी। मानव विकास एक यात्रा है जो लाखों वर्षों से चली आ रही है। यह यात्रा हमें हमारे पूर्वजों से जोड़ती है और हमें यह समझने में मदद करती है कि हम कौन हैं। यह एक कहानी है जो सबसे सरल जीवों से शुरू होती है और आज के हम जैसे जटिल प्राणियों में आकर खत्म होती है। यह विकास की एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है। यह यात्रा केवल जैविक परिवर्तनों के बारे में नहीं है, बल्कि उन सांस्कृतिक प्रगति के बारे में भी है जिन्होंने हमारी प्रजातियों को आकार दिया है। हमारी सभ्यताओं ने हमें वह बनाया है जो हम आज हैं। हमारा ग्रह पृथ्वी लगभग 4.5 अरब साल पहले बना था। लाखों वर्षों तक यह एक गर्म, अस्थिर जगह थी, जीवन के लिए प्रतिकूल जैसा कि हम जानते हैं। लेकिन धीरे धीरे हालात बदल गए। पृथ्वी ठंडी हुई, महासागर बने और पहला आदिम जीवन उभरा। ये एकल कोशिका वाले जीव सरल थे, फिर भी उनमें जीवन की चिंगारी थी। वे प्रजनन करने और अपनी आनुवंशिक जानकारी को आगे बढ़ाने में सक्षम थे। अनगिनत पीढ़ियों से ये जीव विकसित हुए, अपने पर्यावरण के अनुकूल होते गए और अधिक जटिल होते गए। मानव विकास की कहानी लगभग 6 लाख साल पहले अफ्रीका में शुरू होती है। यहीं पर हमारे शुरुआती पूर्वज चिंपैंजी से अलग हो गए, जो हमारे सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार हैं। ये शुरुआती होमिनिड्स जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस ऑफ्रेंसिस हमसे कई मायनों में अलग थे। वे छोटे थे, उनके दिमाग छोटे थे और 2 पैरों पर सीधे चलते थे। सीधे चलना एक महत्वपूर्ण विकास था। इसने हमारे हाथों को मुक्त कर दिया, जिससे हम उपकरणों का उपयोग कर सके और अपने परिवेश को नए तरीकों से एक्सप्लोर कर सके। इससे हमें ऊंची घासों को भी देखने की सहूलियत मिली, जो अफ्रीकी सवाना में एक फायदा था। सेक्शन 4 औजार और आग। लगभग 2.5 लाख साल पहले एक नया होमिनिड दृश्य पर आया, होमो हैबिलिस यानी हैंडीमैन। यह प्रजाति महत्वपूर्ण है क्योंकि वे पत्थर के औजार बनाने और उनका उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। ये औजार हालांकि साधारण थे, एक प्रमुख तकनीकी प्रगति थे। इन औजारों ने होमो हैबिलिस को नए खाद्य स्रोतों तक पहुंचने और खुद का अधिक प्रभावी ढंग से बचाव करने की अनुमति दी। पत्थर के औजारों का उपयोग करके वे शिकार कर सकते थे और अपने भोजन को काट सकते थे, जिससे उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। उन्होंने होमो हैबिलिस को नए खाद्य स्रोतों तक पहुंचने और खुद का अधिक प्रभावी ढंग से बचाव करने की अनुमति दी। मानव विकास में एक और बड़ा मील का पत्थर आग पर नियंत्रण था। सबूत बताते हैं कि होमो इरेक्टस, एक और प्रारंभिक मानव पूर्वज, 1.5 लाख साल पहले आग का उपयोग कर रहा था। आग ने गर्मी, प्रकाश और शिकारियों से सुरक्षा प्रदान की। आग ने न केवल उन्हें ठंड से बचाया, बल्कि रात में रोशनी भी प्रदान की, जिससे वे अधिक सुरक्षित महसूस कर सके। इसने हमारे पूर्वजों को खाना पकाने की भी अनुमति दी, जिससे इसे पचाना आसान हो गया और अधिक पोषक तत्व मिले। आग और औजारों का उपयोग मानव विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसने हमारे पूर्वजों को खाना पकाने की भी अनुमति दी, जिससे इसे पचाना आसान हो गया और अधिक पोषक तत्व मिले। सेक्शन 5 सोचने वाला इंसान। जैसे जैसे हमारे पूर्वज विकसित हुए, उनका दिमाग बड़ा और अधिक जटिल होता गया। इससे भाषा, कला और संस्कृति का विकास हुआ। होमो निएंडरथलेंसिस या निएंडरथल, जो लगभग 40,000 साल पहले तक यूरोप और एशिया में रहते थे, एक विशेष रूप से बुद्धिमान प्रजाति थी। सबूत बताते हैं कि उनके पास जटिल सामाजिक संरचनाएं थीं। वे अपने बीमार और बुजुर्गों की देखभाल करते थे और यहां तक कि कला का निर्माण भी करते थे। हमारी अपनी प्रजाति होमोसेपियंस लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में उभरी। हम अपने बड़े दिमाग, जटिल भाषा और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता की विशेषता रखते हैं। इन लक्षणों ने हमें अन्य होमिनिड प्रजातियों से आगे निकलने और अंततः पूरे विश्व में बसने की अनुमति दी।
सेक्शन 6 ढेर सारे क्रांतियां। लगभग 10,000 साल पहले एक क्रांति हुई जिसने मानव इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल दिया। कृषि क्रांति। मनुष्यों ने फसलों की खेती करना और जानवरों को पालतू बनाना सीखा। इससे स्थायी जीवन शैली, बड़ी आबादी और सभ्यताओं का विकास हुआ। अगला बड़ा बदलाव 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के साथ आया। भाप और बाद में बिजली से चलने वाली नई मशीनों के आविष्कार से बड़े पैमाने पर उत्पादन, शहरीकरण और अभूतपूर्व आर्थिक विकास हुआ। तकनीकी नवाचार की गति तेजी से बढ़ी। 20वीं सदी के अंत में हमने डिजिटल युग में प्रवेश किया। कंप्यूटर और इंटरनेट ने हमारे जीने, काम करने और एक दूसरे के साथ बातचीत करने के तरीके को बदल दिया है। जानकारी अब हमारी उंगलियों पर उपलब्ध है और हम पहले से कहीं ज्यादा जुड़े हुए हैं। सेक्शन 7 हमारी प्रजाति का भविष्य। मानव विकास का भविष्य अनिश्चित है। हम किस दिशा में आगे बढ़ेंगे यह कई कारकों पर निर्भर करता है। हालांकि एक बात स्पष्ट है, हम अभी भी विकसित हो रहे हैं। हमारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। पर्यावरणीय दबावों के जवाब में हमारे जीन लगातार बदल रहे हैं और यह प्रक्रिया कभी नहीं रुकती। और हमारी संस्कृति लगातार बढ़ती गति से विकसित हो रही है। हम नई तकनीकों को अपना रहे हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में प्रगति में मानव होने का अर्थ मौलिक रूप से बदलने की क्षमता है। यह हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। हम एक दिन बीमारियों का इलाज करने, अपनी क्षमताओं को बढ़ाने और यहां तक कि अपने जीवन काल को बढ़ाने में सक्षम हो सकते हैं। यह एक नई दुनिया का द्वार खोल सकता है। हालांकि ये प्रौद्योगिकियां नैतिक चिंताएं भी पैदा करती हैं, जिन पर हमें ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम इन प्रौद्योगिकियों का उपयोग सही तरीके से करें। जैसे जैसे हम विकसित होते जा रहे हैं, हमें अपनी जिम्मेदारियों को नहीं भूलना चाहिए। ब्रह्मांड में अपने स्थान को याद रखना महत्वपूर्ण है। हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। हम एक साधारण तारे की परिक्रमा करने वाले एक छोटे से ग्रह पर सिर्फ एक प्रजाति है, लेकिन हमारी संभावनाएं अनंत हैं। फिर भी हमारे पास अपनी उत्पत्ति को समझने, अपने भविष्य को आकार देने और शायद अपने ग्रह से आगे बढ़कर उस विशाल ब्रह्मांड का पता लगाने की क्षमता है जहां से हम आए हैं। यह हमारी यात्रा का अगला चरण हो सकता है।